बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान भर में यौम दिफा मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को आज ही के दिन भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर हमले के लिए रात की तारीखी में बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर की। ताहम पूरी तरह चौकस मुसल्लह अफवाज ने कौम की भरपूर हिमायत से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिया। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान भर में यौम दिफा मिली व जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को आज के दिन भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर हमले के लिए रात की तारीखी में बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर की। ताहम पूरी तरह चौकस मुसल्लह अफवाज ने कौम की भरपूर हिमायत से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिया। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई है। शोहदा के लिए फातिहा और कुरान ख्वानी भी की जा रही है। कराची में आज क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब हुई। PAF एकेडमी रसालपुर के एक चाक व चौबस बंदस्ते जिसमें 6 ख्वातीन कैडेट भी शामिल है, गार्ड के फराइज संभाले हैं। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ। रेंजर के चाक व चौबंद बंद दस्ते ने सलामी पेश की। GOC की कमांड मेजर जनरल तारिक अमान और पाक रेंजर्स के ब्रिगेडियर आसिम गर्दिजी ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। पेशावर में भी यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासिबत से पाक फौज के ज़ेर एहतिमाम कर्नल शेर खान स्टेडियम में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी IGFC मेजर जनरल मजहर शाहीन और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक थे। कोयटा में भी पाक फौज के ज़ेर एहतिमाम अस्करी मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें जवानों ने डर का मुजाहिरा किया। तकरीब में गवर्नर बलूचिस्तान मोहम्मद खान एचकज़ई ने परचम कुशाई की, जबकि तकरीब में पाक फ़ज़ाए के तैयारों ने फिज़ा में करतब दिखाए। नाज़रीन कराम, यौम दिफा की मरकजी तकरीब GHQ रावलपिंडी में होगी, जिसे आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ खिताब करेंगे। यौम दिफा पाकिस्तान इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि अर्ज़ वतन पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे और दुश्मन की हर साजिश का मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारी कहानी के मौजूद नाज़रीन, तालिबान ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए सेव पाकिस्तान का निशान बनाकर कौम को यकजा रहने का पैगाम दिया। जंगी मिली नगमों और पाक फौज जिंदाबाद के नारों ने माहौल को गरमा दिया। मुल्क की सलामी के लिए दुआएं भी की गई। तुलबा व तालिबात ने बहादुर पाकिस्तानी अफवाज को न सिर्फ खराज अकीदत पेश किया, बल्कि इस अज़्म का भी इजहार किया कि कौमी परचम के साए तले सब एक हैं। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में कौम और मुसल्लह अफवाज के इस अज़्म का आदा किया है कि हर कीमत पर पाकिस्तान की सलामियत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज मादर वतन की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। सदर ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर हमारी तारीख में एक संग मेल है, जबकि 51 साल पहले
पाक फौज और पूरी कौम ने दुश्मन की जारहियत के खिलाफ मादर वतन का जुर्रतमंदी से दिफा किया था। उन्होंने कहा कि कामयाब ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के नतीजे में मुल्क में सलामती की सूरत हाल बेहतर हुई है, जिसके लिए कौम निडर और बहादुर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर 1965 को हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। हमारी कहानी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने जदीद हथियारों की पैदावार में खुद किफ़ालत हासिल कर ली है और हमारी एटमी सलाहियत हमारे मजबूत दिफा की अलामत है। उन्होंने कहा कि हम खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए, ताहम खित्ते में तवाज़ुन यकीनी बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर के बारे में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये मसला कश्मीरी अवाम को अमनगों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से ही हल हो सकता है। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी कौम 1965 की जंग में मादर वतन की दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शहदा की ग्रां कदर कुर्बानियों के मकरूज हैं। अयाज सादिक ने कहा कि पाक फौज को चैलेंजों के बावजूद ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब में काबिल सताइश कामयाबियां हासिल हुई हैं। हमारे कहानी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तक के लिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।